पेक ऑफ पेपर्स। देखिए ये एक क्या है, टंग ट्विस्टर है, ठीक है। तो पीटर में, ठीक है, अशांति होता है। अगर बात करें ट्रैंक्विलिटी, पीस, हार्मोनी। दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन। तो देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी क्या करने वाले हैं, वोकैबुलरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो कि ब्लैक बुक के वोकैबुलरीज हैं, और साथ ही साथ उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को फटाफट दोस्तों समझते हैं। टोटल 110 शब्द आप यहाँ आज सीखने वाले हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है हमारा एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, घबराहट। अब घबराहट देखिए क्या होता है, समझिए। वरी एंड एंग्जाइटी दैट यू शो बाय बिहेविंग इन नर्वस वे। यानी कि वरी मतलब क्या होता है, चिंता। एंग्जाइटी मतलब ये चिंता हो गया, बेचैनी हो गया, जो कि आप बिहेव करते हैं, आप दिखाते हैं जब आप नर्वस होते हैं, मतलब जब घबराते हैं। तो जब घबराएंगे तो क्या होगा, चिंता होगा, बेचैनी होगा। इसी चीज को क्या कहते हैं, एजिटेशन कहते हैं, ठीक। अगर इसके सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यानी क्या हो गया, पर्यायवाची, मतलब इसके समानार्थी शब्द, इसके जैसे शब्द। अपहीवल, अपहीवल मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रांति। क्रांति या बेचैनी। अब मान लीजिए क्रांति होगा तो बेचैनी होगा, तो अपहीवल इसका सिनोनिम हो जाएगा। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस कहेंगे, डिस्टर्बेंस कहेंगे, इन सबका मतलब क्या होता है, अशांति, ठीक है, अशांति होता है। अगर बात करें ट्रैंक्विलिटी, पीस, हार्मोनी, काल, इन सबका मतलब क्या होता है, शांति। क्या होता है, शांति, मतलब ठीक इसका उल्टा है। ट्रैंक्विलिटी की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे, या हार्मोनी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, काल, इन सबका मतलब क्या होता है, शांति होता है, ठीक है। अगला शब्द क्या है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कृषि विज्ञान। यानी देखिए क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट साइंसेस टू लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए एग्रोनॉमी मतलब क्या होता है, साइंस की वह शाखा जिसमें हम क्या कहते हैं, मिट्टी के बारे में और जो पौधों को लेकर, जमीन को लेकर जो उसका विज्ञान है कि कैसे एक क्रॉप प्रोडक्शन होगा, क्रॉप प्रोडक्शन जो फसलों की जो उत्पाद है वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, इन चीजों को जानना, इस विज्ञान को जानना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक। हिंदी में क्या कहें, कृषि विज्ञान कहें। अगर बात करेंगे सिनोनिम्स की, तो देखिए एग्री बिजनेस, एग्री बिजनेस, देखिए बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यवसाय, व्यवसाय होता है। अब कैसा व्यवसाय, एग्रीकल्चर का व्यवसाय। एग्रीकल्चर मतलब आपको पता है कृषि होता है। हॉर्टिकल्चर, देखिए हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है कि फल और सब्जियों को उगाना, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फल और सब्जियों की खेती करना, क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। वैसे आपने एक शब्द सुना होगा सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर हो गया। या एक शब्द होता है पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर। तो देखिए सेरीकल्चर मतलब क्या होता है, सिल्क का उत्पाद करना। सिल्क का उत्पाद करना क्या था, सेरीकल्चर होता है। पीसी कल्चर, मछली पालन, बहुत ज्यादा मात्रा में मछलियों का पालन करना, मछलियों को रखना, क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, जो कि प्लांट्स, सॉरी प्लांट्स कह रहे हैं आपका, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स और आपका क्या हो गया, फ्रूट्स, इनकी खेती करना क्या कहलाता है, आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए नेग्लेक्ट, देखिए इधर अगर मैं बात करूं नेग्लेक्ट की, तो देखिए उतना ये, मतलब देखिए जैसे यहाँ पे लिख दिया गया नेग्लेक्ट और अनसोफिस्टिकेशन, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका ठीक उतना एंटोनिम नहीं होगा। क्योंकि नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, घृणा करना, या किसी को मान लीजिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब नेग्लेक्ट को क्या हटा दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं, नेग्लेक्ट। अनसोफिस्टिकेशन, देखिए सोफिस्टिकेशन मतलब होता है घेरना, अनसोफिस्टिकेशन को घेरना नहीं होता है। तो ये उतने नियरेस्ट एंटोनिम नहीं होंगे। लेकिन डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है बर्बाद करना। अब देखिए हम जब खेती करेंगे तो हम लोग अच्छी प्रकार से उसकी उसको मतलब अच्छे से हम रखेंगे, तो हम उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। लेकिन डिस्ट्रक्शन यहाँ पे उतना नियरेस्ट एंटोनिम नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका डिस्ट्रक्शन होगा। चलिए अगला शब्द है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखिए क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, मतलब अगर हिंदी में बोलूं तो आपको पता होगा, जैसे कि अलंकार कहते हैं। तो एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ द सेम लेटर या साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। एलिट्रेशन मतलब होता है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, कोई आपका मान लीजिए कोई वाक्य है, उसमें जो शब्द है, उन शब्दों में ज्यादातर ऐसे शब्द है जिनकी शुरुआत एक ही अक्षर, एक ही लेटर, एक ही साउंड से हो रही है, उसको कहेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हिंदी में क्या कहेंगे, अनुप्रास कहेंगे। अब जैसे देखिए आप एक सेंटेंस दिया है, द स्लाई स्नेक स्लीथर स्लोली इन द सैंड। अब एक सेंटेंस है, देखिए स्लाई, स्नेक, स्लीथर, स्लोली, सैंड। अब इसमें भी एस है, इसमें भी एस, एस एस एस, तो इसको क्या कहेंगे, एलिट्रेशन। क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। अगर बात करेंगे पीटर पाइपर पिक द पेक ऑफ पेपर्स, देखिए ये एक क्या है, टंग ट्विस्टर है, ठीक है। तो पीटर में देखिए पी 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 पी, क्या है, एलिट्रेशन, यानी एक ही अक्षर, एक ही साउंड का क्या होना, बार बार रिपीट होना,
एक सेंटेंस में अलग अलग शब्दों में, उसको एलिट्रेशन यानी अनुप्रास कहेंगे, ठीक है। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, आई बॉट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स, ठीक है, ये एलिट्रेशन है। अब देखिए एलिट्रेशन में देखिए एक पोयम भी है, स्लिथरी स्लाइटरी स्केली ओल्ड स्नेक, श्योरली योर बॉडी मस्ट बी अ मिस्टेक, योर आईज माउथ एंड टंग वाइसली स्टे ऑन योर हेड, इट सीम्स दैट योर बॉडी इज ऑल टेल इंस्टेड, ठीक है। देखिएगा तो इसमें एक अक्षरों में क्या हुआ है कि एक अक्षरों का बार रिपीट किया गया, तो क्या एलिट्रेशन क्या हो गया, अनुप्रास हो गया। अगर देखा जाए सिनोनिम्स की तो देखिए रीइटरेशन, रीइटरेशन मतलब क्या होता है, देखिए बार बार आना, मतलब दोहराव, क्या हो जाएगा, दोहराव, ठीक। अब देखिए रिडंडेंसी तो उतना आपका नियरेस्ट सिनोनिम नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको ले लेंगे। इको, इको मतलब क्या होता है, गूंजना, क्या होता है, गूंजना। अब एंटोनिम में क्या हो गया, देखिए ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जो आपका ओरिजिनल है, सही है, वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अल्मनक, अल्मनक मतलब क्या होता है, पंचांग, क्या होता है, पंचांग, पंचांग कैलेंडर, समझ रहे हैं। अब देखिए पंचांग क्या होता है, अल्मनक किसको कहते हैं, तो देखिए अ बुक इज पब्लिश्ड एवरी ईयर गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर दैट ईयर अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक्टिविटी। अब ध्यान दीजिए अल्मनक क्या होता है, किताब होता है, उस किताब में एक साल में जुड़ी जो टोटल चीजों के बारे में बताया जाता है, उसी को अल्मनक कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे एक नेशनल ज्योग्राफी किड्स का देखिए एक अल्मनक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया है 500 इनक्रेडिबल फोटोज, ठीक है। मतलब ये अल्मनक 2024 है जो नेशनल ज्योग्राफी किड्स के लिए जारी किया गया है। अब इसमें क्या है कि 2024 में टोटल साल भर में जो 500 इनक्रेडिबल फोटोज है उनका क्या कलेक्शन है, संग्रह है, ठीक है। तो ये क्या एक अल्मनक है। वैसे ही देखिए क्या है, इधर भी देखिए एक बहुत ही पुराना अल्मनक है 1846 का, जो किसी चीज के बारे में, अभी किसी चीज के बारे में हो सकता है, ठीक है ना। देखिए अल्मनक ऑफ 1807, देखिए अल्मनक ईयर ऑफ आवर लॉर्ड 1797, यानी किसी चीज के बारे में साल भर में जो टोटल बातें बताई गई हैं उसी को अल्मनक पंचांग कहते हैं। अगर बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की तो देखिए एप, देखिए क्या है, एप हेमरिस, सॉरी क्या है, एप हेमेरिस, क्या है, एप हेमेरिस कहेंगे। एप हेमेरिस मतलब देखिए क्या होता है, जो आपका, अब देखिए जो अगर मैं ग्रह पत्री, क्या कहूंगा दोस्तों, ग्रह पत्री कहूंगा, ठीक है ना। ग्रह पत्री मतलब क्या होता है कि जो ग्रहों के जो पोजीशंस होते हैं वो जिस पत्रिका में होती है उस पत्रिका को ही क्या कहते हैं, एप हेमेरिस कहते हैं। ईयर बुक मतलब जो सालाना किताब होता है उसको क्या कहते हैं, ईयर बुक कहते हैं। और कैलेंडर मतलब तो पंचांग होता ही है। जर्नल मतलब होता है दैनिक पत्र, क्या होता है, दैनिक पत्र मतलब, अब देखिए दैनिक पत्रों की मैं बात करूं, एफेमेरिस की बात करूं, ईयर बुक कहूं, ये साल भर में या दैनिक के अनुसार से आते हैं, ठीक। लेकिन एंटोनिम्स में बात करूं तो देखिए बाइनियल, देखिए बाइनियल मतलब क्या होता है, जो दो बार, जो साल में कितना बार आ जाए, दो बार आ जाए। पेरेनियल जो बार बार लगातार है उस पेरेनियल है। एपीरियोडिक जो जिसका कोई पीरियड नहीं है, जो अनियमित है, वो क्या है, एपीरियोडिक है। तो बाइनियल जो दो बार आता हो, पेरेनियल जो बार बार दोहराता हो, ठीक है, एपीरियोडिक जिसका कोई नियम नहीं है, अनियमित कभी भी आ जाए। लेकिन देखिए, लेकिन अल्मनक की बात करेंगे तो देखिए क्या पीरियोडिक चीज है, ये एक नियमित रूप से आता है हर साल में, तो उसी को क्या कहेंगे, पंचांग कहेंगे। अगला वर्ड है ऑल माइटी। देखिए ऑल माइटी का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्ति में सबसे ज्यादा ताकत है। देखिए आप देख सकते हैं हमारे देवता जो हमारे सामने, देखिए भगवान जय जय प्रणाम आप सभी की। देखिए हैविंग कंप्लीट पावर, जिस पर टोटल ताकत है, पूर्ण ताकत, सर्वशक्तिमान है, वो क्या है, आपका अलमाइटी है, ठीक है ना, ऑलमाइटी है। चलिए सिनोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑल पावरफुल। देखिए ऑल पावरफुल जिसके पास जो सबसे ताकतवर है वो क्या है, आपका ऑल पावरफुल है। ओमनीपोटेंट, देखिए ओमनीपोटेंट मतलब यही होता है कि जिसके पास सारी ताकतें हैं, जिसके पास सारी ताकतें हैं, ओमनीपोटेंट। एंटोनिम्स इनइफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब जो प्रभावशाली नहीं है। अब देखिए जो सबसे ताकतवर होगा भैया वो इफेक्टिव तो जरूर ही होगा, प्रभावशाली होगा, इफेक्टिव होगा। लेकिन इनइफेक्टिव वो है जो अब अप्रभावशाली है। अगर इम्पोर्टेंट तो ठीक ओमनीपोटेंट का ठीक उल्टा इम्पोर्टेंट, जिसका भैया कोई ताकत वकत कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। जो बहुत ताकतवर है, सर्वशक्तिमान है, इम्पोर्टेंट है, सॉरी ओमनीपोटेंट है। पावरलेस, जिसके पास पावर नहीं हो क्या है, पावरलेस है, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला शब्द है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट मतलब क्या होता है, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स। देखिए मतलब किसी व्यक्ति के पास अच्छी और बुरी दोनों फीलिंग्स दिखा रहा हो, क्या उसके अंदर है दोनों फीलिंग्स, तो उसको क्या कहेंगे, एम्बीवेलेंट कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, उभय भावी कहेंगे। उभय भावी जो अच्छी और बुरी दोनों फीलिंग्स, दोनों भावनाओं को दिखाता है, उसको क्या कहते हैं, एम्बीवेलेंट। देखिए जिस शब्द में एम्बी होता है, एम्बी मतलब क्या होता है, दोनों, याद रखिएगा दोनों। अब देखिए हमने एक शब्द देखा था एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस किससे कहते हैं, देखिए एम्बी डेक्स्ट्रस एक शब्द होता है,
एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। एम्बी डेक्स्ट्रस उसे कहते हैं जो दोनों हाथों से अच्छे से लिख पाए, जो दोनों हाथों से क्या कहता है अच्छे से लिख पाए, उसको एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस शब्द में एम्बी हो जाए मतलब दोनों, एम्बी आ जाए मतलब क्या हो जाए दोनों, ठीक है। तो उभयभावी होता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए अनश्योर, अनसर्टेन, देखिए जो अनश्योर है, अनसर्टेन मतलब अस्पष्ट है, जो अस्पष्ट है। अब एक बात बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो बुरी फिल्म भी दिखा रहा है अच्छी फिल्म भी दिखा रहा है, क्या वो स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट है। आप समझ नहीं सकते भाई तुम कहना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो। तो जो आपका क्या होगा, आपका जो एम्बिवेलेंट होगा वो क्या होगा, अनश्योर होगा, अनसर्टेन होगा। अगर बात करेंगे एंटोनिम्स की, देखिए श्योर स्पष्ट होगा, सर्टेन मतलब भी क्या होगा, स्पष्ट होगा। डिटर्मिनेंट एकदम भैया वो दृढ़ संकल्पित होगा भैया। अब हम मान लीजिए, हम कहते हैं कि आई एम ए डिटर्मिनेंट पर्सन, मतलब डिटर्मिनेंट पर्सन मतलब क्या हुआ कि मैं एक दृढ़ संकल्पित आदमी हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं एक जो है मेरे पास एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है। लेकिन अगर मैं बात करूं एम्बिवेलेंट में, कोई क्लैरिटी नहीं है, जो अच्छा बुरा दोनों दिख रहा है, अस्पष्ट है, और ये सब का मतलब स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे। अगला शब्द है एमिटी। एमिटी मतलब होता है अकोर्डियल डिस्पोजिशन। देखिए कोर्डियल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, क्या होता है, मैत्रीपूर्ण। मैत्रीपूर्ण मतलब जो फ्रेंडली होता है उसी को मैत्रीपूर्ण कहते हैं। कोर्डियल डिस्पोजिशन मतलब क्या होता है, स्वभाव, क्या होता है, स्वभाव। यानी जो आपके साथ दोस्ताना स्वभाव रखता है वो कौन है, उसी चीज को क्या कहते हैं, एमिटी कहते हैं। हिंदी में वही बात हो गई, मेलजोल। क्या हो गया, मेलजोल। अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंडलीनेस, पीसएबलनेस, हार्मोनी, ठीक है, इन सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए अलूफनेस, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब क्या हो जाना, मतलब बहस हो जाना, ठीक है। डिस्कॉर्ड हो जाना मतलब टकराव या रुकावट, टकराव कह सकते हैं, ठीक है ना। डिस्कॉर्ड मतलब क्या हो गया, टकराव हो गया, ठीक है। एलुफनेस झड़प हो जाना, अलगपन हो जाना, इसको क्या कहेंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अनाकार यहाँ पे देखिए गलती से लिखा गया, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अलुफनेस, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। सिनोनिम का फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस, पीसएबलनेस और हार्मोनी हो जाएगा। अब देखिए अगला शब्द है एमोर्फस। एमोर्फस मतलब होता है हैविंग नो डिफिनिट फॉर्म और डिस्टिंक्ट शेप। देखिए जिस चीज का ना तो कोई निश्चित रूप ना कोई निश्चित आकार होता है, वो क्या होता है, एमोर्फस होता है। एमोर्फस का हिंदी क्या होगा, अनाकार हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो अनाकार है, ठीक है ना। एमोर्फस है। आप देख सकते हैं इस फोटो में ये चीज क्या है, देखिए इसकी कोई मतलब इसका कोई फॉर्म ना कोई इसका कोई शेप कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, एमोर्फस है। अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो देखिए सिनोनिम हो जाएगा नेबुलस, वैग। इन दोनों का मतलब क्या होता है, जो अस्पष्ट, इन सबका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है। याद है क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, शेप्ड, जिसका आकार होता है, डिफिनिट निश्चित, ठीक है ना। अब देखिए नेबुलस या वैग अस्पष्ट या क्या कहूंगा, अनिश्चित कह सकता हूं, ठीक है ना। अनिश्चित भी कह सकता हूं, ठीक है। निश्चित ऐसे होगा, ठीक है, अनिश्चित या अस्पष्ट। नेबुलस या वैग का मतलब अस्पष्ट या फिर अनिश्चित। अगर एंटोनिम क्या हो जाएंगे, शिफ्ट, जिसका आकार होता है, डिफिनिट मतलब जो निश्चित होता है, डिफिनिट होता है। अगला शब्द है देखिए एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म मतलब क्या होता है, अ पर्सन, अ कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट। देखिए एक कस्टम, कस्टम मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, ठीक है। आइडिया मतलब क्या होता है, विचार। एक ऐसा रीति रिवाज या एक ऐसा विचार जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन। अब देखिए कहते नहीं, मुझे कोई कपड़ा बड़ा पहन ले, कहता है तो बड़ा ओल्ड फैशन लग रहा है, अरे टी शर्ट तो बड़ा ओल्ड फैशन लग रहा है। तो फैशन मतलब फैशन होता है, ओल्ड मतलब पुराना होता है। तो एक ऐसा रीति रिवाज, एक ऐसा आइडिया जो बहुत ही ओल्ड फैशन दिखता हो, पुराने समय का दिखता हो, और अभी प्रेजेंट मतलब अभी में वो एग्जिस्ट नहीं करता हो, अभी वो चीज नहीं है। जैसे अगर मैं कह दूं सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, तो सती क्या है, एनाक्रोनिस्ट, मतलब एनाक्रोनिज्म है, मतलब ये एक ऐसा रीति रिवाज था जो कि पहले था, अब नहीं है, ओल्ड फैशन, ठीक है, अब नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। हिंदी में क्या कहेंगे, पुराने समय का, ठीक। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, प्रोलिप्सिस हो जाएगा, सोलेसिज्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मॉडर्न एंटोनिम की तो मॉडर्न और फॉर्मरली, ठीक है ना। फॉर्मरली मतलब पूर्व, पूर्व से है मतलब अभी भी है। मैं कहूँगा कि जो चीज फॉर्मरली है मतलब पूर्व से अभी भी है, ठीक है ना। मॉडर्न जो क्या होगा, आधुनिक हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिनोनिम्स की तो प्रोलिप्सिस और क्या हो जाएंगे, सोलेसिज्म हो जाएगा। अब देखिए एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, द बिलीफ
दैट प्लांट्स ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल थिंग्स ईच हैव अ लिविंग सोल। देखिए एक बिलीफ, बिलीफ यानी क्या हो गया, भावना, एक ऐसी भावना, एक ऐसा विश्वास रखना, बिलीफ मतलब विश्वास रखना। उस विश्वास में क्या होता है कि प्लांट्स मतलब जो पौधे हैं, ऑब्जेक्ट्स जो वस्तुएं हैं, वो और जो नेचुरल थिंग्स मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं, इनके अंदर एक जीता जागती आत्मा है, जीता जागता क्या आत्मा, सोल है, ऐसे विचार रखना। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि इसको मारो मत, इसको भी दर्द होता होगा। बचपन में हम लोग ऐसा करते थे, भाई इसको मार मत, इसमें दर्द होता है, ये भी कुछ इसके अंदर भावना होता है। तो एक ऐसी भावना, एक ऐसा विश्वास रखना जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं पे क्या रखें, सोल, लिविंग सोल मतलब जीवित आत्मा को समझे। वो पौधे हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, सूर्य हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। देखिए कि इस फोटो में क्या क्या, ये पौधा, ये पेड़ जो है, ये सबको क्या दे रहा है, अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है, मतलब कुछ भी दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, एनिमिज्म है। अब देखिए यहाँ पे सन जो है उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, आत्मा है, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, जीवात्मा कहेंगे, ठीक। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिज्म और आपका नेचरिज्म, प्रकृतिवादी, उसको नेचरिज्म हो जाएगा। अब देखिए एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मोनोलैट्रिस या मोनोथिज्म। देखिए मोनोलैट्रिस मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब ये मोनोथिज्म एक ऐसा विचार होता है जिसमें एक व्यक्ति सोचता है ना कि भगवान एक ही, जो भी चीज है, जो भी ऑलमाइटी है वो एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। तो एक भगवान को मानने वाला व्यक्ति क्या होता है, मोनोथिज्म होता है। जब देखिए, अब जैसे अगर मैं कहता हूं, अब जैसे अगर मैं कहता हूं कि पौधों में, पत्थरों में जान है, तो मैं उनकी पूजा करूंगा, मैं मानूंगा कि वो मेरे सब कुछ है, तो ये मोनोथिज्म नहीं होता है, ठीक है ना। मोनोथिज्म में क्या होता है कि एक ही भगवान को सोचना कि एक ही चीज होता है, भाई एक ही भगवान है और कुछ नहीं है। इसी को मोनोथिज्म कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंटोनी हो जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म हो जाएगा आपका। स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं ना कि अध्यात्मवादी, स्पिरिचुअलिज्म मतलब अध्यात्म हो जाएगा, नीचे मतलब प्रकृति हो जाएगा, ठीक है। चलिए एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मतलब क्या होता है, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर। देखिए एक ऐसा डेट जिससे कुछ साल पहले, एक साल पहले उस पर कोई समारोह हुआ होता है, उसको एनिवर्सरी कहते हैं। खासकर देखिए दोस्तों, ये वेडिंग एनिवर्सरी हम लोग क्या बहुत चलता है, कि हम लोग जो एनिवर्सरी कहते हैं वो ज्यादातर तौर पर कहते हैं कि यूपी बिहार में खासकर देखते हैं हम लोग, एनिवर्सरी मतलब हमारा शादी जो हुआ है उसका एक साल हो गया, एनिवर्सरी है। हर साल उसी डेट को हम क्या कहते हैं, एनिवर्सरी कहते हैं। तो वही एनिवर्सरी होता है, एक डेट पे क्या हो, कोई इवेंट हुआ हो, कोई घटना हुआ हो, कोई बहुत ही अच्छी घटना, ठीक है ना, कुछ साल पहले। हिंदी में क्या कहेंगे, सालगिरह कहेंगे। जैसे ना शादी की सालगिरह, अब मरने का भी एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि कोई ऐसा इवेंट जो कि कुछ साल पहले हुआ हो और उसी डेट पे आया है, तो उसको क्या कहेंगे लोग, एनिवर्सरी कहेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए कॉमेमोरेशन, सेरेमनी, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सालगिरह होता है। मोर्निंग, देखिए मोर्निंग मतलब क्या होता है, शोक, ठीक है, शोक। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो हम एनिवर्सरी जो है ना, एनिवर्सरी ज्यादातर पॉजिटिव वे में लेते हैं। पॉजिटिव मतलब जो अच्छी घटना होती है उसको ज्यादातर पे हम एनिवर्सरी पे लेते हैं। लेकिन मॉर्निंग मतलब क्या होता है, शोक होता है, कोई मर जाता है तो शोक मनाते हैं। ई पीरियोडिक मतलब क्या होता है, अनियमित। देखिए एनिवर्सरी जो है नियमित चीज है, हर साल आपके, आप अगर आपका शादी हो जाएगा तो हर साल वो डेट आने वाला है। एक पीरियोडिक तरीके से वो क्या होगा, वो डेट आएगा, उस दिन क्या करेंगे, केक वेक काटेंगे, जो भी करना है करेंगे। लेकिन ये पीरियोडिक मतलब क्या होता है, अनियमित, जिसका कोई नियम नियम नहीं है, ठीक है ना, ये पीरियोडिक है, ठीक है। और पीरियोडिक होता मतलब क्या होता है, नियमित होता है। अब देखिए एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एक्सेट्रा दैट हैव बीन रिटेन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन अ बुक। देखिए पोएम्स या पोएम कहेंगे, देखिए कविताएं या कहानी का कलेक्शन, कलेक्शन और संग्रह हो गया, मतलब कई सारी कहानियों को कलेक्शन, कहानी और पोएम को कलेक्ट किया, उसको एक संग्रह बनाए, कलेक्शन बनाए, और उसको अलग अलग जो लिखा गया उसको एक किताब में रख दिए, ठीक है ना। उस किताब को क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एंथोलॉजी, क्या कहेंगे, एंथोलॉजी कहेंगे। या अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स के कलेक्शन को, पोएम्स कई सारे पोएम्स के संग्रह को क्या कहेंगे, एंथोलॉजी कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, संकलन कहेंगे। चलिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्लोरिलिजियम हो जाएगा, कॉम्पिलेशन हो जाएगा, एल्बम। देखिए फ्लोरिलिजियम, कॉम्पिलेशन। अब देखिए फ्लोरिलिजियम क्या होता है कि लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स, लिटरेरी मतलब जो साहित्य की चीजें हैं, साहित्य की चीजों को क्या करना, कलेक्ट करना, उनका एक संग्रह करना, क्या करना, फ्लोरिलिज्म कहते हैं। एल्बम तो समझते हैं, फोटोज का एल्बम होता है, कहानियों का एल्बम होता है, पोएम का एल्बम होता है ना, भाई मैंने इसमें पोएम लिखा है, मैं पोएम का एल्बम है, तो उसको वापस सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनएब्रिजमेंट हो जाएगा, ठीक है, एंटोनिम। अब देखिए एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड मतलब क्या होता है, रिसेंबलिंग अ ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म। देखिए एक ऐसी चीज जो कि इंसानों जैसी लग रही हो, इंसानों जैसी लग रही हो, उसको क्या कहेंगे, एंथ्रोपॉइड कहेंगे। एंथ्रोपॉइड हिंदी में कहेंगे मानवाकार, ठीक है।
अब देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एप, ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड मतलब जो इंसान जैसा दिखता है, एप मतलब बंदर होता है, देखिए बंदर तो कभी थोड़ा थोड़ा इंसान जैसे दिखते हैं, तो सिनोनिम में आ जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखिए गॉड लाइक, गॉड लाइक मतलब क्या हो जाएगा, जो भगवान की तरह दिखता है, जो भगवान जैसा है वो क्या है, गॉड लाइक है। नॉन इमिटेटिव हो जाएगा, नॉन ह्यूमन, ब्रूट, इसके क्या हो जाएंगे एंटोनिम। नॉन ह्यूमन और या ब्रूट की बात करें तो वैसी चीजों को नॉन ह्यूमन या ब्रूट कहते हैं जो इंसानी तरह नहीं दिखते हैं। अब ब्रूट देखिए, ब्रूट उसको कहते हैं जानवरों की जो चीज दिखता है, मान लीजिए, अब देखिए ब्रूट समझिए क्या होता है कि उन जानवरों के बारे में जानना जो कि किस्से कहानियों में होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रूट कहते हैं। जैसे यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न समझते हैं, यूनिकॉर्न किसको कहते हैं, एक सींग वाला घोड़वा होता है, उड़ता है सफेद रंग का, एक सींग का जो घोड़ा होता है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। या आजकल बड़ा एक दोस्तों एक चला था ईटी, ईटी किसको कहते हैं, जो बड़ा सा गोरिल्ला टाइप का था उसको ईटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किसमें ब्रूट में आ जाएंगे, क्योंकि ये वैसे जानवर जो किससे कहानियों में आते हैं, तो ब्रूट में आ जाएंगे, ठीक है। तो गॉड लाइक, नॉन इमिटेटिव, नॉन ह्यूमन, ब्रूट इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द ह्यूमन रेस, इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ। देखिए एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम इंसानों की रेस, ओरिजिन मतलब कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, डेवलपमेंट उनका विकास कैसे हुआ है, कस्टम उनके रीति रिवाज क्या है, उनके विश्वास क्या है, मतलब इंसानों के बारे में जानना ही क्या होता है, इंसानों के बारे में अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। जो करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, मानव विज्ञानी कहेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एथनोग्राफर, एथनोलॉजिस्ट, इन सबका मतलब जो इंसानों के बारे में पढ़ता है उसको एथनोग्राफर, एथनोलॉजिस्ट कहते हैं। अब देखिए क्रिप्टोजूलॉजी, जूलॉजिस्ट, जो जानवरों के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोजूलॉजी या जूलॉजिस्ट कहते हैं। एंटोनिम्स, देखिए एंटोनिम्स, देखिए यही शब्द आ गया एंटोनिम। एंटोनिम मतलब क्या होता है, ऑपोजिट मीनिंग, जो उल्टा मीनिंग होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑपोजिट मीनिंग, यानी कि विलोम शब्द कहते हैं। देखिए कई सारे शब्दों के इसमें क्या दिए हुए हैं, एंटोनिम्स दिए हुए हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए आप अच्छे से, नहीं तो वीडियो पॉज करके चलिए। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑपोजिट मतलब उल्टा, ऑब्वर्स। एंटीथेसिस भी मतलब क्या होता है, विलोम होता है, क्या होता है, विलोम, ठीक है ना। मतलब नहीं होगी। काउंटर मतलब उसका उल्टा। अब देखिए रिप्लिका, रिप्लिका मतलब होता है बिल्कुल उसकी तरह, बिल्कुल उसकी तरह। कॉपी मतलब कहते हैं बिल्कुल मेरा कॉपी है, मतलब मेरे जैसा है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा बढ़िया है। चलिए अब देखिए एपोस्टेसी, एपोस्टेसी मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ्स और पॉलिटिकल पार्टी। देखिए एक ऐसा समय होना कि जब आप अपने धार्मिक बिलीफ्स मतलब धार्मिक रिलीजियस विश्वास को या अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक पार्टी को आप छोड़ दे रहे हैं किसी कारण से, इसी इस स्टेट को, इसी चीज को क्या कहते हैं, एपोस्टेसी कहते हैं। एपोस्टेसी मतलब अपने धर्म को त्याग देना या अपने पॉलिटिकल पार्टी को त्याग देना, एपोस्टेसी यानी कि स्वर्ण त्याग कहेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनफिडिलिटी, सिजियन, सेक्टेरियनिज्म, आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम देखिए कॉन्फॉर्मिटी, ऑर्थोडॉक्सी, देखिए ऑर्थोडॉक्सी मतलब कट्टरता। अब देखिए कट्टरता मतलब क्या होता है कि जो कट्टर है, जो कुछ भाई, अब देखिए अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा क्या होता है, कट्टर हो जाते हैं, मतलब उनके बारे में उनके धर्म को कुछ भी उल्टा बोल दीजिएगा ना तो जान ले लेंगे, ऐसे लोग होते हैं, उनको कट्टर कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं। बाकी इनफिडिलिटी, सीजियन, सेक्टेरियनिज्म, इन सब का अर्थ क्या होता है, छोड़ने या उससे अलग होने के अर्थ में ही आता है, ठीक है। चलिए एपोस्टेट, वही बात होता है, एपोस्टेट वही स्वर्ण त्यागी कहते हैं। वन हु एबंडॉन्स, एबंडॉन्स का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। लॉन्ग हेल्ड रिलीजियस और पॉलिटिकल कन्विक्शन, जो अपने धर्म को छोड़ देता है उसी को एपोस्टेट कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण त्यागी कहते हैं। एपोस्टल, एपोस्टल लिखिए, एपोस्टल क्या होता है, प्रचारक, जो धर्म का प्रचार करता है उसको एपोस्टल कहते हैं। अ पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन अ पॉलिसी और एन आइडिया एंड ट्राइज टू मेक अदर पीपल बिलीव इन। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो किसी विचार या किसी विचार को बहुत मतलब स्ट्रांगली, बहुत ही ताकत तरीके से मानता है, बहुत ही दृढ़ तरीके से मानता है और कोशिश करता है कि वो लोगों को क्या करे, अपने इस विचार को सिखाए, उनको भी अपने राह पे लेके चलाए। इसी ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एपोस्टल कहते हैं। मतलब जो प्रचार, जो धर्म के प्रचारक होते हैं ना, आप लोग देखेंगे जो फादरी उदरी होते हैं, जो धर्म का प्रचार कहते हैं, कहते हैं भाई तू भी क्या हो जा, मेरे विचारों को मान, इस धर्म में आ जाओ, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हीं को एपोस्टल कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रचारक कहेंगे। आपने देखिए युग बहुत सुना होगा, 12 एपोस्टल्स ऑफ जीसस,
जीसस जो ईसा मसीह के 12 अपोस्टल्स थे, मतलब उनके प्रचारक थे, जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर क्या कर रहे थे, लोगों को कन्वर्जन कर रहे थे। ठीक, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, सपोर्टर, प्रोपोनेंट, इसे क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखिए एंटागोनिस्ट और एडवर्सरी के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अप्रेजल, अप्रेजल मतलब क्या होता है, अ जजमेंट ऑफ द वैल्यू, परफॉर्मेंस या नेचर ऑफ समबडी समथिंग। देखिए किसी परफॉर्मेंस, मतलब किसी ने कोई परफॉर्मेंस किया, तो उसका क्या करना, उसका जजमेंट करना, उसका मूल्यांकन करना कि तुमने सही किया कि गलत किया, कैसे किया है। मतलब एक प्रकार से किसी का मूल्यांकन करना ही क्या होता है, अप्रेजल होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई परफॉर्मेंस किया या मतलब किसी ने कोई काम किया, तो आप उसका जजमेंट कर रहे हैं कि तुमने सही किया कि गलत किया या कैसा किया, ये किस में आ जाएगा, अप्रेजल में आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे। ठीक, अब देखिए इंप्रेशन, इवेल्युएशन, असिस्मेंट, इन दोनों का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। क्या होता है, मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन करना, असिस्मेंट करना, इवेल्युएशन करना। ठीक, इंप्रेशन मतलब क्या होता है, जो आप अपना इंप्रेशन जमा रहे हैं, आप अपना जो दिखा रहे हैं इसको इंप्रेशन कहेंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इग्नोरेंस, इग्नोर कर देना, इनसेंसिटिविटी क्या हो जाना, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, आज का हमारा आखिरी शब्द देखिए एप्रोबेशन। एप्रोबेशन मतलब अप्रूवल, मतलब मंजूरी देना। ठीक है ना भाई, ठीक है, मंजूरी, उसको क्या कहेंगे, अप्रूवल कहेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंसेंट, परमिशन, एंडोर्समेंट। देखिए परमिशन देना मतलब आज्ञा देना, कंसेंट या एंडोर्समेंट मतलब क्या करना, उसका साथ देना। ठीक है ना, उसको सार्थक कहना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसअप्रूवल, अप्रूव ना करना, रिजेक्ट कर देना, रिजेक्शन। डिसएग्रीमेंट मतलब क्या हो जाना, मतभेद। ठीक है, उसको कहेंगे डिसएग्रीमेंट कहेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल हमारे सब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लियर हो गए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस को पाने के लिए लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे यहाँ दोस्तों हमारे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर, एसएससी के लिए और आरआरबी एनटीपीसी का जो मैथ्स है, और बहुत जल्द एसएससी के मैथ्स के वीडियोस भी इसमें अपलोड होने लगेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा।